हाँ। मतलब है यहाँ पर परमानेंट कोई रहता नहीं है ना। अब हाँ। कैसे लेके जा रहा है, कैसे नहीं लेके जा रहा है, हाँ। और रोड पर कोई रहता नहीं है, हाँ। तब किसको ध्यान है अब इस उसके चीज़ बाद में हम मान लीजिए आप खड़े हैं, अधिकारी है वो भी हैं, जो वहाँ के टेम्पू स्टैंड की बोली बहुत ज्यादा लगाई जाती है और फिर उसमें पैसा चूसा जाता है कहीं ना 60 कहीं। रुपया स्टैंड हम लोग से लेते हैं साहब। अच्छा। अब देखिए 90 रुपया निकल जाता है स्टैंड की पाता है, बाकी लग नहीं सारे पाता दिन है। में एक लगता चक्कर है सिर्फ, लगता है। एक चक्कर से एक चक्कर पूरे दिन में लग पाता है हाँ, और उससे 140 रुपया ये लोग सिर्फ कमा पाते सिर्फ हैं। 140 पे कमा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। जी भैया। टेम्पू भी बहुत ज्यादा है, वो खुद ही पछता रहा कि हम लेकर पछता रहे हैं। अच्छा बैटरी वाले हैं वो हमन से अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा। वो बैटरी से बिजली से चल रहा है, वो आराम से 6 ठौरा। ओवरलोडेड ये टेम्पू जा रही है, एक बार जरा तस्वीरों में आप देख लीजिए। लेकिन ये नहीं रोक रहे, कारण इनका क्या है कि ये लोग ओवरलोडेड जा रहे हैं और ओवरलोडेड अभी जा रहे हैं। तो इन लोगों से मैं अगर पूछूंगा तो कहीं ना कहीं ये लोग सवाल से ये लोग कतराएंगे। आखिरकार इस पे सवाल बनता है। इधर मैं अभी खड़ा हूँ शिकारपुर घुगली रोड पर, लेकिन जब आप शिकारपुर से घुगली जाएंगे तो बीच में एक थाना पड़ता है। अब इस तरह के ओवरलोडेड गाड़ियां जा रही हैं, आखिरकार वो जो थाने में बैठे अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के जो मौजूदा कप्तान है सोमेंद्र मीणा, आए दिन नई नई अभियान चलाते हैं ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। लेकिन इन तरह के जब तक टेम्पू वाले और अधिकारी जब तक रहेंगे तब तक, देख लीजिए आपको तस्वीरों में, अभी आप इतने दूरी देख लीजिए, ये जो अनियंत्रित वाहन चल रही है इन पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। ये लोग धड़ल्ले से चलते जाएं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा है। अब कहीं ना कहीं इस पर सवाल है, आखिरकार जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इस तरह के लोग नहीं रुक रहे हैं। आखिरकार देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ मौजूदा जो इस रास्ते से गुजरते होंगे, बीच में एक थाना पड़ता है, उस पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिली भगत चल रही है। इस वजह से इन तरह के जो ओवरलोडेड टेम्पू को नहीं रोका जा रहा है। इसके अंदर कम, मुझे तो ऐसा लगता है 4 इधर 8 और 2 10 8 लोग बैठ के आराम से जा सकें, लेकिन 8 की जगह इसमें 16 15 लोगों को ओवरलोड बैठा के ले जाया जाता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं आखिरकार ये इसमें मिली भगत सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो अगर किससे सवाल किया जाए, सवाल करने वाले कोई मौके पर अधिकारी नहीं मिलते। आखिरकार ये रोड एक्सीडेंट क्यों नहीं थमने का नाम ले रहा है? जब इन तरह के लोग रहेंगे, इन तरह की चीज़ें रहेंगी, तब तक रोड एक्सीडेंट कभी थमने का नाम नहीं लेगा। और अब देख लीजिए बस ही जा रहा है। अगर इसका जब तक पूरी तरह से ये मेंटेन नहीं होगा तब तक इस बस को रोड पर कैसे दौड़ना दिया जाएगा? इस तरह की, मैं इसी बस की बात नहीं कर रहा, इस तरह की अनेकों बसें होती हैं जो कि रोड पर धड़ल्ले से चलती हैं, यमदूत बन के चलती हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें जो बैठे अधिकारी हैं वो पूरी तरह से संलिप्त नज़र आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या, किससे सवाल किया जाए? आखिरकार इन तरह के लोगों से कब इस भारत को निजात मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा? नितिन गडकरी जी देख लीजिए, आपकी मंशा पे पूरी तरह से पानी फेरने का काम किया जा रहा है। किस तरह से ओवरलोडेड गाड़ियां चलाई जा रही है, आए दिन नए नए एक्सीडेंट होते हैं। और देखा जाए ना तो अधिकतर एक्सीडेंट 20 से 30 साल वालों के उम्र के ही होते हैं, कारण कि ओवरलोडेड और दूसरी चीज़ बाइक हाथ में आते ही पूरी तरीके से फर्राटेदार उस बाइक को चलाया जाता है बिना किसी हेलमेट पहने। काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार रोड एक्सीडेंट इस पर कितनी दिन में कितनी धड़ल्ले से ओवरलोडिंग गाड़ियां जाती हैं और किस तरह से ओवरलोडेड टेम्पू यहाँ पे चलते हैं। एक बार जिन लोग से जानने का प्रयास करते थे आखिरकार कारण क्या है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा था ना, रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो ये भी है। इस तरह से रोड पे पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जो प्रशासन है या फिर जिसके वहाँ गिरा हुआ है वो है इसका जिम्मेदार। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कोई गाड़ी ओवरलोडेड आती है या फिर कोई बाइक अनियंत्रित होके आती है तो इस पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा।
भैया यहाँ कितनी ओवरलोडेड टेम्पू जाती है, कुछ अनुमानित है क्या? क्योंकि अभी मैंने देखा जब से मैं खड़ा था 4 टेम्पू जा चुकी अनलोड, पूरी तरह से फुल्ली लोडेड। तो इस तरह से चलती रहती है क्या ये धड़ल्ले से? नहीं, बीच में कोई बैठ जाता तो बैठ जाता है। हाँ हाँ, लेकिन एक टेम्पू में बैठेगा, 4 टेम्पू में नहीं बैठेगा और जब भी चाचा। आदमी आएंगे तो ईमानदारी से बताइए चाचा, क्योंकि मैं एक मिनट चाचा। आदमी हाँ, बैठते हैं, हाँ, 8-9 आदमी, हाँ, हाँ। इससे बेसी नहीं बैठते। लेकिन अभी जा रहे हैं 15-15 लोग। मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा, आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ चाचा। 15 वो मना ड्राइवर कर रहा, जबरदस्ती बैठ जा रहे हैं तो क्या करेगा? उसका ड्राइवर का क्या गलती है? अच्छा, कहने का हाँ। मतलब है यहाँ पर परमानेंट कोई रहता नहीं है ना। अब हाँ। कैसे लेके जा रहा है, कैसे नहीं लेके जा रहा है, हाँ। और रोड पर कोई रहता नहीं है, हाँ। तब किसको ध्यान है? अब उसके बाद में हम मान लिया आप खड़े हैं और वो बोला कि नहीं जगह नहीं है, आप बोला अरे कैसो बैठा लिए, लटकी के जा रहे हैं, हाँ। तो उसका क्या गलती है? हाँ, गलती तो आपका है ना। बिल्कुल। तो आप जोखिम उठा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जिस तरह से चाचा बता रहे हैं कि लोगों की इसमें ज्यादातर गलतियां हैं कि लोग जबरदस्ती उसमें बैठने का काम कर रहे हैं। और देखा जाए ना कहीं लोग तो जबरदस्ती बैठ ही रहे होंगे, जो ड्राइवर है वो भी बैठाने का। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास जब गाड़ी नहीं होती है तो मैं जब इस रास्ते जाता हूं तो मैं खुद देखता हूं कि जहां 8 लोग की जगह वहां 15-15 लोगों को बैठा के जाया जाता है चाचा। वो मना करता है मगर जबरदस्ती बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, तो आपसे मार नहीं करेगा वो। तो आप बैठ जा रहे हैं तो वो मना भी कर रहा, तो कह रहे नहीं हम उतरेंगे नहीं, तो वो मार नहीं करेगा। तो भाई चलिए, जो आगे होगा देखा जाएगा। अगर एक बात और है इसमें कि अगर जो प्रशासन है ना, वो इन जो टेम्पू वाले हैं इनका जो टैक्स लगाया जाता है वो बहुत अधिक लगाया जाता है, तो आखिरकार ये टैक्स 8 ही लोगों में किस तरह से निकाला जाएगा? अगर यहाँ से 20 रुपया किराया होगा तो अगर देखा जाए तो 15 किलोमीटर होगा, तो किस तरह से अपना किराया निकाला जाएगा? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरी तरीके से इसमें लीन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी हैं, जो वहाँ के टेम्पू स्टैंड की बोली बहुत ज्यादा लगाई जाती है और फिर उसमें पैसा चूसा जाता है कहीं ना कहीं। 60 रुपया स्टैंड हम लोग से लेते हैं सब। अच्छा। अब देखिए 90 रुपया निकल जाता है स्टैंड। अच्छा। 30 से यहाँ 60 वहाँ। हाँ। और 100 रुपये का तेल। हाँ। और 3 से 30 रुपये की गाड़ी जाती है, कितना प्लस बचता है? हाँ। तो जोड़ के बताइए ना चाचा, क्या बता रहे थे, एक बार फिर बताइए। 60 रुपया एक जगह स्टैंड लगता है, 30 रुपया एक जगह। 90 रुपया। हाँ। 100 रुपये का आने जाने का तेल का खर्चा हो गया। 100 रुपया आने जाने में हो जाता है। 100 रुपया हाँ, में। 100 1 लीटर लगता है। अच्छा। 100 रुपया वो लगता है। ठीक। तो ये 190। 1 से 90 रुपया निकल गया। हाँ। और 3 से 30 में गाड़ी जाती है। अच्छा। तो अब कितना 1 से 40 रुपया हमको बचता है। हाँ, एक चक्कर में 140 रुपया हाँ, बचता तो है। एक ही चक्कर लग ही पाता है, बाकी लग नहीं पाता है। एक चक्कर लगता है। एक चक्कर से एक चक्कर पूरे दिन में लग पाता है। हाँ, और 140 रुपया ये लोग सिर्फ कमा पाते हैं। 140 पे कमा पाते, इससे ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। जी भैया। टेम्पू भी बहुत ज्यादा है ना, एक आदमी के पास तो है नहीं। वो भर के गया, खालिया जा रहा है। हाँ। खालिया जा रहा है ना आपके सामने। ये ठो लेडीज बैठी है। अब चाहे अब वो पुराना बैठी होगी 20 रुपया दी, हाँ। तो 150 मान लीजिए उसका हो गया। हाँ। तो दिन भर अरे ये महाचूतिया पंक्ति वाला काम बा। हाँ। दूसरे यहाँ दिहाड़ी करेंगे 300 पाएंगे, और उसके यहाँ 2 टाइम चाय भी मिलेगा और नाश्ता भी मिलेगा। ये जो लिया है वो खुद ही पछता रहा कि हम लेकर पछता रहे हैं। अच्छा। बैटरी वाले हैं वो हमन से अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा। वो बैटरी से बिजली से चल रहा है, वो आराम से 6 ठौरा बैठा, जब से हम लोग बैठे रहते तब 3-3 4-4 से वो कमा लेते हैं। हमन से तो सुखी वही है न, उनको पुलिस पूछ रहा है, प्रशासन पूछ रहा है। पब्लिक का गलती है, जब पता है अगर चाचा देखा जाए तो मतलब कि उन लोग का क्या किराया नहीं लगता है क्या स्टैंड का? कि नहीं, उन लोग का लगता ही नहीं है। कुछ नहीं, उसको कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा। और वो 8 बैठा के जाते हैं सब। हाँ। और उसमें कितनी सीमित है चाचा बैठाने की? उसके 4 ठौरा, एक ठो ड्राइवर के लगे 5 ठौरा। 5 लोग बस। 5 ठौरा, लेकिन फिर भी 8 लोग बैठा के 8-9 ठौरा बैठा के जाते हैं वो सब। उसके लिए कोई क्यों उसको कहते तो अरे बैटरी वाली गाड़ी है, हाँ। छोटा आदमी एक्सीडेंट